करे तो वह शास्त्र की मर्यादा नहीं है, यह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है और ऐसा सर्वथा ही नहीं होना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर सदाशिव ने भगवान नारायण की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दी और यह आशीर्वाद देते हुए यह बता दिया, यह संदेश दे दिया कि जगत के अंदर तुम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में विख्यात हो जाओगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पर। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठतम कहते हुए ब्रह्मदेव में और श्रीमन नारायण में घनघोर युद्ध आरंभ हो चुका है कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूज्य हूँ तो मैं पूज्य हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इस बात के लिए घमासान युद्ध छिड़ चुका है और यह देखकर सभी देवता दुखित हो जाते हैं और दुखित देवता महादेव के पास जाते हैं इसका निदान निकालने के लिए, इस घनघोर युद्ध को रोकने के लिए। अब हम सुनते हैं आगे कि यह किस प्रकार से घटना हुई। जैसे वे सभी देवता महादेव जी के पास पहुंचते हैं, महादेव जी लीला पूर्वक उन सभी देवताओं से पूछते हैं कि हे पुत्रों, यह जगत और सभी देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में तो लगे हैं, यह जगत अनुशासन पूर्वक चल तो रहा है। महादेव का यह प्रश्न सुनते ही सभी देवता दुखित हो गए और मौन होकर अपना सिर नीचे कर लेते हैं। फिर महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु के इस युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही मालूम है। तुमने यहाँ आने का परिश्रम क्यों किया? मैं स्वयं ही आने वाला था। यह युद्ध मैं अवश्य ही बंद कराऊंगा। ऐसा कहते हुए महादेव मुस्कुराने लगे और अपने सैकड़ों गणों को यह आज्ञा देते हैं कि युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया जाए। जैसे ही महादेव ने आज्ञा दिया, उनके सभी गण कोलाहल करने लग गए, सभी सज धज के आते हैं और युद्ध में जाने के लिए महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे और गणाध्यक्ष तैयार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, युद्ध भूमि के लिए। जैसे भगवान सदाशिव अपने गणों से आगे आते हैं, उनके लिए प्रणव के आकार वाले 5 मंडलों से सुशोभित एक रथ लाया जाता है जिस पर भगवान महादेव आरूढ़ होते हैं और उस रथ से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके साथ साथ उनके सारे गण भी जाते हैं और पीछे पीछे सारे इंद्रादि जो देवता थे वे भी प्रस्थान करते हैं। उस रथ में, उस महादेव की जुलूस में जो उनके गणों के द्वारा संचालित था, विचित्र प्रकार की ध्वजाएं थी, पंखे थी, चंवर था, पुष्प वृष्टि हो रही थी, संगीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था और कई प्रकार के वाद्यों से सम्मानित भगवान पशुपति भगवती उमा के साथ सुशोभित होकर उस रथ में आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचे। इतने गाजे बाजे के साथ सत्समान भगवान वहां अपने गणों के साथ पहुंचते हैं और उसी भूमि में पहुंचकर भगवान ने देखा कि वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध के लिए एक दूसरे को मार डालने के लिए उद्यत हैं और परस्पर वे एक दूसरे पर माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का संधान कर चुके हैं। यह दोनों ऐसे अस्त्र थे जो अकाल ही प्रलय उत्पन्न कर सकते हैं और जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे के लिए उस अस्त्र को छोड़ा कि हम एक दूसरे का वध कर दें, उन दोनों ही अस्त्रों के मध्य में और ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में महेश्वर सदाशिव ने एक ज्योति के रूप में, एक दिव्य ज्योति पुंज के रूप में अपने आप को प्रकट किया जिसका न तो आदि था और न ही अंत था। इस ज्योति पुंज को देखते हुए ब्रह्मदेव और विष्णु विचार करने लग गए कि यह क्या प्रकट हो गया और जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, ब्रह्मदेव ने उस ज्योति पुंज का ओर और छोर पता करने के लिए हंस का रूप धारण किया और हंस का रूप धारण करके वे ऊपर की तरफ उस ज्योति का अग्रभाग देखने के लिए गए और भगवान नारायण जो कि विष्णु वाराह का रूप धारण करके नीचे की तरफ उस ज्योति का दूसरा भाग देखने के लिए नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कई काल तक भगवान नारायण विष्णु जी उस ज्योति का ओर और छोर न पाने के कारण उसका अंत पा ही नहीं रहे थे। पताल की तरफ गए हुए भगवान नारायण, और जब अंत नहीं पाया तो वे थका हार कर वापस युद्ध भूमि में आकर बैठ गए और ब्रह्मदेव दूसरी तरफ उस ज्योति का अग्रभाग ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ गए थे। बहुत समय तक ढूंढने के बाद जब ब्रह्मदेव को भी उस ज्योति पुंज का अग्रभाग दिखाई नहीं दिया तो वो थक के एक जगह रुके हुए थे। उनकी स्थिति देखकर महेश्वर सदाशिव
मुस्कुराए, जो कि अपने आप को युद्ध स्थल में जो ध्वनि और संगीत बज रहा था उनका युद्ध देखते हुए अपने गणों सहित शांत होकर बादलों में अदृश्य हो चुके थे। यह देखते हुए महादेव ने लीलापूर्वक एक केतक का पुष्प वहां छोड़ दिया, जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मदेव ने जैसे ही केतक के पुष्प को देखा, केतक के पुष्प को देखते ही पूछा कि हे केतक, हे पुष्प, क्या तुमने इस ज्योति का अग्रभाग देखा है? कोई और छोर है? इसका कोई अंत है क्या? तो ब्रह्मदेव के इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए केतक के पुष्प ने कहा कि मैं अनेक कालों से यहाँ ऐसे ही ज्योति पुंज के आसपास गिर रहा हूँ, मुझे इसका और छोर नहीं मालूम। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि छोर नहीं देखा है तो क्या हो गया, चलो मेरे साथ युद्ध भूमि में मेरे साथ आओ और वहाँ जो विष्णु हैं उन विष्णु से यही कहना कि हम दोनों ने मिलकर देखा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए साक्षी हैं, और जैसे ही तुम यह कहोगे विष्णु मेरी पूजा करेगा, मुझे श्रेष्ठ मान लेगा और मैं तुम्हें पुष्पों में श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रह्मदेव ने केतक के पुष्प को यह वचन दिया और केतक उनकी बातों में आ गया और दोनों साथ में उस युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपत्ति काल में मिथ्या बोला गया भी शास्त्र सम्मत है, आपत्ति काल में मिथ्या बोलना चाहिए, ऐसा ब्रह्मदेव ने केतक के पुष्प को वर्णन किया। किंतु मिथ्या भाषण तब तक सत्य है जब यह अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के कार्य में न लगाया जाए, बल्कि दूसरों के किसी आपत्ति काल में उनका प्राण संकट में हो, उनकी प्रतिष्ठा संकट में हो और तब हमें मिथ्या का भाषण करना पड़े, हमें झूठ बोलना पड़े, तो वह शास्त्र सम्मत है। किंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद को पार करते हुए हम मिथ्या का भाषण करें तो वह शास्त्र की मर्यादा नहीं है, यह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है और ऐसा सर्वथा ही नहीं होना चाहिए। और तब ब्रह्मदेव वहां पहुंचते हैं और दोनों परस्पर एक विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु, हम दोनों ने मिलकर इस ज्योति का अग्रभाग देख लिया है और अब तुम मुझे स्वामी मानो, मुझे गुरु मानो, मुझे ईश्वर मानो, मुझे परमेश्वर मानो। केतकी के पुष्प ने भी वहां प्रमाण देते हुए कहा कि हाँ, हम दोनों ने साथ में देखा है। अब तो भगवान नारायण इस बात को मान लेते हैं और ब्रह्मदेव की 16 उपचार राजोपचार के साथ पूजन करते हैं और उन्हें ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं। अब तो यह सब परमेश्वर सदाशिव जो अदृश्य होकर देख रहे थे उसी समय क्रोध से व्याप्त हो गए और उसी समय ब्रह्मा जी को दंडित करने के उद्देश्य से प्रज्वलित स्तंभ लिंग से परमेश्वर महेश्वर वहां प्रकट हो गए। तब परमेश्वर के प्रकट होते ही यह देखकर भगवान नारायण कांपते हुए हाथों के साथ उठ खड़े हुए और जाके भगवान सदाशिव का चरण पकड़ लेते हैं और उनका चरण पकड़कर कहते हैं कि हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले और आप परमेश्वर के विषय में मैं मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हो पाया। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करें, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही संभव है, यह आप ही के द्वारा संपादित हुआ है। भगवान नारायण ने यहाँ अपना ममत्व, मैं, वह जो मैं का अहंकार था उसे त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देखकर सदाशिव बस एक बार में एक ही क्षमा पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और इस प्रकार भगवान नंदी सनत कुमार को भगवान सदाशिव के शिवलिंग के प्राकट्य के बारे में वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि भगवान नारायण का इस प्रकार का वचन सुनकर, इस प्रकार से जब उन्होंने क्षमा मांगा तो परमेश्वर सदाशिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं। और परमेश्वर सदाशिव भगवान नारायण से कहते हैं कि वत्स प्रसन्नो अस्मि हरे यथा अश्वमी सत्वा मिच्छन्नपि सत्यवाक्यम। कहा कि हे वत्स, हे हरे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सृष्टा की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए संपूर्ण लोकों में तुम मेरे ही समान प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। कहा कि हे हरे, आज से अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी और उसे प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर सदाशिव ने भगवान नारायण की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दी।
भगवान सदाशिव ने भगवान नारायण को अपनी समानता प्रदान कर दी कि तुम मेरे बराबरी में हो, और यह आशीर्वाद देते हुए यह बता दिया, यह संदेश दे दिया कि जगत के अंदर तुम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में विख्यात हो जाओगे। सबके मन के अंदर, हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जाकर बस जाओगे। सब तुम्हें प्रेम से राम कृष्ण नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार से भगवान सदाशिव भगवान नारायण को प्रतिष्ठा प्राप्त कराते हैं। और अब आगे ब्रह्मदेव के साथ क्या होगा, उन्हें किस प्रकार ईश्वर बनाया जाता है, और आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान सदाशिव से ही काल भैरव का प्राकट्य हुआ। यह सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को शिव नारायण। हर हर महादेव।